विलेज डोनट जेली रेसिपी। गया नाम का एक ट्राइबल गांव हुआ करता था। वहाँ लोग बहुत भोले और साफ दिल के थे। उस गांव में बहुत सारे विजिटर्स आते रहते थे। उस गांव में जिम्मी बबलू नाम के 2 गाइड हुआ करते थे। जंगल में आने वाले लोगों को आसपास की जगह, जानवर वगैरह दिखाते थे। एक दिन खाली समय पर जिम्मी बबलू एक जगह पर बैठे थे। वहाँ दूर चारा खाते हुए बकरियों को देखकर जिम्मी से बबलू, अरे वाह, उन बकरियों को देखा क्या रे? एक एक में कितना चर्बी है। उसके आगे वाले टांगे देखो, काट कर फ्राई करके खाने में क्या मजा आएगा रे। जिम्मी, अरे आगे वाले टांगे, उसमें क्या है रे? बबलू, वही तो बात है रे। बकरी पेड़ के पत्तों को पीछे के पैर पे खड़े होकर खाती है, इसलिए पीछे के पैर तंदुरुस्त होते हैं। वही आगे के पैर नरम नरम जूसी जूसी रहते हैं। जिम्मी, अरे वाह, तुम ऐसे बोल रहे हो तो मेरे मुंह में पानी आ रहे हैं रे। चलो एक बकरी को खरीद कर खाते हैं। यूं कहा बबलू। अरे ट्राइबल एरिया में आकर बकरी के लिए पैसे देकर खाओगे? पागल हो क्या? देखो ट्राइबल्स यानी कौन? भोले बददिमाग वाले लोग हैं। उन्हें आसानी से धोखा दे सकते हैं। वही नहीं, यहाँ आने वाले विदेश भी इन बकरी की तरह है। उन्हें भी आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। हमें एक फॉरेनर बकरा मिल जाए तो बस है। बहुत समय हो गया है अच्छे से एंजॉय करके। यूं कहा। कुछ देर बाद वहाँ एक विदेशी साइट सीइंग के लिए आया। उसे देखकर जिम्मी बबलू, हम दिखाएंगे साइट, हम दिखाएंगे साइट, यूं उससे बोले तो वो ठीक है कहा। फिर वे उसके साथ जीप में घूमते हुए पूरा साइट दिखाए। ऐसे बहुत देर घूमने के बाद उस फॉरेनर को भूख लगी। अब जहाँ देखो इंडियन स्टाइल के टिफिन आइटम्स ही मिल रहे थे। वो देखकर बबलू, देखो फॉरेनर ब्रदर, आप कितना भी देखो यहाँ नया कुछ नहीं होगा। इस गांव में जो मिलता है वही खाना पड़ेगा। चाहो तो आपके लिए एकदम फ्रेश हरे सब्जी, टोमेटो, कैबेज ये सब मिल जाएगा। वो लेके आऊँ क्या? लेकिन हाँ, उसके लिए भी चार्ज होगा। यूं कहा। तब फॉरेनर, अरे बबलू, क्यों तुम सबके लिए चार्ज बोल रहे हो? मैं तुम्हें तो पैसे दूंगा ना। मुझे भूख लग रहा है, कुछ खाने के लिए दो। यूं कहा। तब जिम्मी को साइड में ले जाकर, अरे ये अच्छा पैसा वाला लग रहा है। इसको यहीं पर रुका कर सिटी में जाके कुछ घास फूस लेके आएंगे। मैं जाकर लेके आता हूँ। कुछ तो लेकर आ जाऊंगा। तब तक इसे यही रोको, इसके बाद पैसे ले लेंगे। तब जिम्मी, अरे रुको, मैं भी आता हूँ कहकर दोनों मिलकर उस फॉरेनर को अपने जान पहचान वाले गिरी के पास छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद वहाँ मौजूद बच्चे फॉरेनर को देखकर वहाँ आए। वे फॉरेनर के साथ अच्छे से मिलजुल गए और उसके साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद फॉरेनर को भूख लगी है, इस बात पर गौर करके तब के तब स्नेहा नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ उस फॉरेनर के लिए विलेज डोनट्स बनाकर दी। उन्हें देखकर फॉरेनर दंग रह गया। उसके बाद वो बच्चे डोनट्स फॉरेनर को दिए और वो अच्छे से खा लिया। फॉरेनर फिर बच्चों को खिलौने खरीदो कहते हुए बहुत सारे पैसे दिया। वो देखकर वहाँ मौजूद गिरी बहुत खुश हुआ। फिर वो बच्चे उस फॉरेनर को आसपास की जगह, जानवर, अलग अलग किस्म के फल, पेड़ सब दिखाए। फिर शाम को एक ब्रेड लेकर बबलू जिम्मी वहाँ आए। फॉरेनर के पास आकर जिम्मी बबलू वो ब्रेड दिए और 10,000 रुपीज है, यूं बोले। तब फॉरेनर, वाओ, 10,000 रुपीज ब्रेड, बहुत कॉस्टली ब्रेड है शायद। माय गॉड, इतना कॉस्टली ब्रेड को मैं नहीं खा सकता हूँ भाई, आप ही खा लीजिए। मेरे लिए तो ये प्यारे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे डोनट्स बनाकर खिलाए थे। 2 दिन तक मुझे भूख ही नहीं लगेगा। वही नहीं, कल से तुम जैसे कमीनों से हम जैसे भोले लोग धोखा न खाए, इसलिए ये लोग डोनट्स बनाकर बेचेंगे। यू बोले निवेश के लिए मैं उन्हें 15,000 रुपीज दिया। ब्लडी चोर कहीं के। यूं कहा। तब जिम्मी, अरे हमें चोर कह रहा है रे? अम्मा तू बोला है क्या रे? चुपचाप हमें पैसे दो, तुम्हारे लिए बहुत दूर जाकर ब्रेड लेकर आए हैं रे। यूं कहा। तब ये सब देख रहे बच्चे गिरी को बताए तो गिरी गांव वालों को लेकर आया। गांव वाले जिम्मी बबलू को पकड़कर खूब मारे। तब से उन्हें कभी जंगल में आने नहीं दिए। स्नेहा अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में घूमने के लिए आने वाले लोगों के लिए डोनट्स बनाकर देने लगी। वहाँ सब डोनट्स खुशी से खाने लगे।